सिंध का नया आईजी कौन होगा, तनाज़ा बरकरार। सूबाई हुकूमत का मामले पर गवर्नर से मुशावरत से इनकार। इमरान इस्माइल का मुराद अली शाह को फ़ोन। वज़ीर आला ने कहा, आईजी के मामले पर बात करना आपका मैंडेट नहीं है। गवर्नर की मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना ले जाने की दरख्वास्त। उधर वज़ीर आज़म और गवर्नर के दरमियान भी राबता हुआ। आईजी के लिए मुजव्वज़ा नामों पर गौर। आईजी के मामले पर बिलावल भुट्टो ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा, एक नहीं दो पाकिस्तान सामने आ गए, नया पाकिस्तान मजाक बन गया है। वजीर आजम ने आईजी इस्लामाबाद को गैर कानूनी अहकामात ना मानने पर तब्दील किया था। सिंध हुकूमत का आईजी की तब्दीली का मुतालबा तस्लीम नहीं किया। उधर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, नए आईजी के लिए 27 जनवरी को नाम फाइनल हो चुका था। अब जो यू टर्न हुआ है इस पर वफाकी हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। कारी का अमल शुरू होने जा रहा है। ये 2018 के बाद इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया गया है। हुकूमत का कौमी खजाने पर बोझ, कई सरकारी इदारों की निजकारी आज से शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक आवान का कहना है, बोझ बनने वाले इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। मोहम्मद मियां सुमरो वज़ीर आज़म का इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मियां सुमरो बोले, 18 यूनिट्स की निजकारी करेंगे। दुनिया भर से कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। हवेली बहादुर और कसूर के पावर प्लांट्स की भी निजकारी होगी। 18 हो गए यूनिट जो हमने निजकारी करनी है और इंशाल्लाह इसमें और आते जाएंगे। 2 प्लांट हैं, एक कसूर में है, कसूर के पास बलोकी में 1223 मेगावाट, दूसरा हवेली बहादुर शाह जंग के पास 1230 मेगावाट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी तरह सेल हो जाएगी। वज़ीर आज़म का आतिफ खान और शाहराम ताराकई की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वापसी का इंदिया। बरतरफ वज़रा की इमरान खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों ने वज़ीर आला से मुतालिक खदशात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का आतिफ और शाहराम पर इजहार बरहमी। बोले, उन्हें पार्टी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो बाएतमाद और बासलाहियत वज़रा थे। उम्मीद है आइंदा मायूस नहीं करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हद निगाह कम होने से हज़ारा मोटरवे शाह मकसूद इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह से शोमकोट और शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के डेरे, कई इलाके धुंध में गुम। बरतानिया कल यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील की तौसीक कर दी। ब्रेक्जिट डील के हक में 621, मुखालफत में 49 वोट पड़े। यूरोपीय मेंबर पार्लियामेंट ने दुखी गाना गाकर बरतानिया को अलविदा किया। बरतानिया 31 जनवरी को मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ईयू से अलहदा हो जाएगा। एशियाई टीम्स के बाद दुनिया के मोतबर तरीन क्रिकेट क्लब की टीम भी अगले माह दौरा पाकिस्तान के लिए तैयार। MCC ने दौरे के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क़यादत लेजेंड श्रीलंकन खिलाड़ी कुमार करेंगे। रवि बोपारा और मुख्तलिफ कंट्रियों के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। मुल्क की तारीख से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जनूबी अमरीकी मुल्क निकारा गुवारा का कंदाकारी का माहिर 40 साल से हथौड़ी की मदद से अपनी मुल्क की तारीख पहाड़ पर कंदा कर रहा है। मुअम्मर शख्स की शानदार काविश की वजह से तारीख के तालिब इल्मों को किताबों के सफ़ात पलटने की जरूरत नहीं रही। वज़ीर आज़म ने मुल्क की जामियात को दरपेश मुआशी मसाइल से निकालने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को 20 अरब रुपए जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। एहसास प्रोग्राम के तहत 50,000 तलबा और तालिबात को 6 अरब रुपए फीसों की मद में दिए जाएंगे। 2.5 अरब रुपए के तखमीना लागत से लैपटॉप फराहमी का इंदिया भी दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। कासिम नवाज अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कासिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की जो जामियात को दरपेश मुआशी मसाइल से निकलने के लिए जो है हायर एजुकेशन कमीशन को जो 20 अरब रुपए है वो जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। जबकि HEC ने जो तलबा यूनियन के क़याम की मुकम्मल हमायत करते हुए मुल्क की जामियात के कवानीन में ज़रूरी जो रद्दबदल की तजवीज़ दी है,
उस हवाले से भी ज़ेर गौर हैं। दूसरी जानिब एहसास प्रोग्राम के तहत जो 50,000 तलबा तलबात हैं उनको भी 6 अरब रुपए फीसों की मद में देने के साथ साथ 2.5 अरब रुपए के लागत से प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले हर बच्चे को लैपटॉप फराहमी का भी अंदिजा दिया है। HEC के एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं फतेह मोहम्मद, उनका रोजनामा 92 से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि जामियात की सहूलियात फराहमी के साथ साथ तलबा यूनियन के क़याम के लिए भी मामलत फराहमी को तैयार है। ताहम इस हवाले से ऑर्डिनेंस में तब्दीली के हक में नहीं है, जिससे बाज़ अफराद की जानिब से तलबा यूनियन की मुखालफत से तामीर किया गया है। जी ठीक है कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई है। हद निगाह कम होने से हजारा मोटरवे को शाह मकसूद इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 को शेर शाह से शामकोट इंटरचेंज और शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के डेरे के धुंध में गुम हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है, जानेंगे सुहेब शाहिद से। कि सुहेब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में एक दफ़ा फिर धुंध का राज बरकरार है और शदीद धुंध के बायस जहाँ पर सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है, वहीं पर हद निगाह जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज वर्किंग डे है, लोगों ने अपने दफातर में जाना है, बच्चों ने स्कूलों में जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शदीद धुंध के बायस। अगर मोटरवे की बात की जाए तो तर्जमान मोटरवे के मुताबिक बाज़ मुकामात के ऊपर जहाँ पर हद निगाह 0 है वहाँ से मोटरवे बंद कर दी गई है, और बाज़ मुकामात जहाँ अगर बात की जाए ठोकर न्याज पे की, पत्तों की, साहिवाल की, इन कौमी शाहराहों पर हद निगाह जो है वो 30 मीटर तक रह गई है। और मोटरवे पुलिस की तरफ से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब की दरख्वास्त की जा रही है, और उनका कहना है शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करे। अगर रोड यूज़र जो है वो गाड़ियों के ऊपर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक धुंध का ये सिलसिला जारी रहेगा और ख़ास करके पंजाब में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। जी नेस्पाक से डेपुटेशन पर आए वजारत आबी वसाइल के आला अफसर ने गैर मुल्की दौरों में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। FIA ज़राए के मुताबिक जॉइंट सेक्रेटरी वाटर सैयद महर अली शाह ने 2017 से अब तक 10 के करीब गैर मुल्की दौरे किए, जिनमें ज़्यादातर दौरे भारत और अमेरिका के थे। दिसंबर 2019 में जॉइंट सेक्रेटरी वाटर सैयद महर अली शाह ने 2 मरतबा मुख्तसर वक्फे के साथ अमरीकी दारुल हुकूमत का दौरा किया। दौरों के बावजूद पाक भारत आबी तनाज़ा में कोई खातिर ख्वाब पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान जावेद हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, इतने दौरे किए, फ़ायदा कुछ ना हुआ? जी बिल्कुल, जो वजारत आबी वसाइल हैं उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं सैयद महर अली शाह, उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं। जो FIA का इमिग्रेशन सेल है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जॉइंट सेक्रेटरी वाटर महर अली शाह ने जो अभी तक के गैर मुल्की दौरे किए हैं, उन दौरों में उन्होंने मार्च 2018 में इंडिया का दौरा किया है। इससे कबल बल्कि सितंबर 2017 में उन्होंने वाशिंगटन DC का दौरा किया, फिर अप्रैल 2018 में उन्होंने दोबारा वाशिंगटन DC का दौरा किया, और उससे अगले ही महीने मई 2018 में वो अजरबैजान गए, और इसी महीने में उन्होंने रशिया में मॉस्को का दौरा किया है। इसके बाद अक्टूबर 2018 में वो फिर इंडिया गए। सितंबर 2019 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, लेकिन एन मौके पर वजीर आजम हाउस की जानिब से उनको साउथ अफ्रीका दौरे से रोक दिया गया, और जो सेक्रेटरी वाटर है मोहम्मद अशरफ, वो मुख्तसर दौरे पे साउथ अफ्रीका गए और उसको मुख्तसर करते हुए वापिस आ गए। इसके बाद अभी ये गुज़श्ता साल दिसंबर में वो 2 मरतबा वाशिंगटन DC गए हैं, और फिर अभी जनवरी 2020 में उन्होंने मिस्र का दौरा किया, और अब 2 फरवरी को उनका मनीला का दौरा है, और मार्च के मिड में वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब इन तमाम दौरों में जो हैरानकुन बात सामने आई है वो ये है कि जो उनके इंडिया और अमेरिका के दौरे थे, उन दौरों में लाजमी बात है कि अमूमी तौर पर जो तासुर सामने आ रहा है कि वो इंडस वाटर कमिश्नर की हैसियत में उन्होंने वहाँ पर दौरा किया, और उन्होंने जो पाकिस्तान और भारत के उनके बहुत आबी तनाज़ात हैं उस मामले के ऊपर उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये दौरे किए। लेकिन ये मनीला का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, अजरबैजान और रशिया मॉस्को का जो दौरा है, उसके ऊपर वजारत आबी वसाइल के आला हुकाम और जो उससे मुंसलिक इदारे हैं, और उन लोगों में एक तशवीश पाई जाती है कि इन दौरों का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जिससे पाकिस्तान में जो हुकूमती मामलात हैं, खासतौर पर जो वजारत आबी वसाइल के मामलात हैं, उसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुंचा हो। जी ठीक है ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।